आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको भ्रांतिमान अलंकार पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझें और अपनी कॉपी में लिखें। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति का मतलब होता है कि जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, यानी वस्तु कुछ और है लेकिन उसमें कुछ भ्रम हो रहा है उसमें कि शायद ये वो है, वो ना होकर कुछ और है। तो जब ऐसे हो जाता है तो वहाँ भ्रांति जब उत्पन्न हो जाती है मन में, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे इसकी हम परिभाषा देखें, जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, जहां समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। दोबारा देखें, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। बात समझे? जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का, एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का जब भ्रम है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पाए महावर दैन को नायन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़ित जाए। दोबारा देखें, पाए महावर दैन को नायन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़ित जाए। पाए महावर दैन को, इसका मतलब यह है कि जब पहले विवाह हुआ करते थे तो स्त्रियों के पैर रंगने के लिए, स्त्री की लाल रंग से पैर रचाने के लिए महावर से, स्त्रियों के महावर से पैर रचाने के लिए नायन आया करती थी। तो जो नायिका है जिसका विवाह हो रहा है, उसकी पैर, उसकी जो पैर की एड़ी है वो अपने आप लाल है, बिना महावर के लाल है। जो उसके पैर की एड़ी हैं वो बिना महावर के ही लाल है। तो इसमें जो नायन है उसे भ्रम हो जाता है, उसे उसकी एड़ियों में भ्रम हो जाता है कि तो लाल एड़ी है, इसका मतलब इन्होंने पहले ही महावर लगा रखी है। तो जैसे उसे हो गया, है नहीं पैर उसके लाल, लाल तो उसके नेचुरल है, लेकिन उसे उसमें भ्रम हो गया कि इन्होंने तो पहले ही महावर लगा रखी है। तो इसलिए कहा कि लाल एड़ी, ये स्पष्टीकरण है इसका, लाल एड़ी और महावर में लाल रंग की समानता के कारण, लाल एड़ी और महावर में लाल रंग की समानता के कारण नायन को भ्रम उत्पन्न हो गया है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। हम इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, कांति में चमक, कांति में चमक होता है। नाक का मोती अधर माने होता है होठ, नायिका की जो होठ है वो लाल है, उसमें अपने होठ लाल रचा रखे हैं। तो कहा कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझ भ्रांति से। दांडिम होता अनार, बीज दांडिम का मतलब अनार का बीज, भ्रांति से भ्रमवश। देख उसको हुआ सुख मौन है, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। तो सुख का अर्थ है इसमें, आप ध्यान दें, सुख का अर्थ है तोता। नाक का मोती, कि नायिका ने अपने नाक में सफेद रंग का मोती धारण कर रखा है, अपनी नाक में धारण कर रखा है। तो उसमें क्या है, उस पे जो होठों की लालिमा है वो पड़ रही है, उसकी चमक पड़ रही है होठों, तो वो मोती भी लाल दिखाई दे रहा है और उसकी जो मोती चमक वो रिफ्लेक्ट होकर वो उसकी नाक पे आ रही है नायिका के। तो उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उसकी जो नाक का मोती तो अनार के दाने के समान समझ रहा है, और उसकी नाक है, उसकी जो नाक है वो तोते की चोंच के समान
दिखाई दे रही है, तो इसलिए उसे भ्रम हो रहा है, यानी उस महिला की नाक में और मोती में चमक दिखाई दे रही है, तो इसलिए उसे भ्रम हो गया है तोते को, और वो इस भ्रम में है कि ये दूसरा तोता यहाँ कौन बैठा है। स्पष्टतः तोता उर्मिला की नाक की मोती को ब्रह्मवश अनार का दाना और उसकी नाक को दूसरा तोता समझकर भ्रमित हो जाता है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार। ध्यान दें, तोता उर्मिला की नाक के मोती को ब्रह्मवश अनार का दाना और उसकी नाक के मोती को दूसरा तोता समझकर भ्रमित हो जाता है, अर्थात यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। इसके बाद मैं एक नया अलंकार पढ़ रहा हूं, संदेह अलंकार। आप देंगे संदेह अलंकार, आप ध्यान देंगे संदेह अलंकार पे, क्योंकि संदेह और भ्रांति में मान में ज्यादा अंतर नहीं होता। भ्रांति मान में एक वस्तु में दूसरी वस्तु का, लेकिन संदेह अलंकार में एक वस्तु में अनेक वस्तु का संदेह हो जाता है। ध्यान दें, भ्रांति मान में एक वस्तु में दूसरी वस्तु का, लेकिन एक वस्तु में अनेक वस्तु का तो संदेह अलंकार होता है। तो यही थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, इस संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में बच्चे भेद नहीं कर पाते, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है कई बार। तो इसलिए आप ध्यान दें, तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं संदेह अलंकार। परिभाषा, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो जाए, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो जाए और समानता के कारण संदेह की मनोदशा बनी रहे, और समानता का मतलब दोनों समानता के कारण संदेह की स्थिति बनी रहे, यानी वो संदेह उसमें से ना स्पष्ट ना हो पाए, मतलब संदेह बना रहे, तो वहां संदेह अलंकार होता है। एक बार आप दोबारा से देख लें, जहां एक वस्तु के संबंध में, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो जाए, तो वहां समानता कारण संदेह की मनोदशा बनी रहती है, और वहां संदेह अलंकार होता है। आप ध्यानपूर्वक समझ होंगे और ध्यान भी रखेंगे इस बात का कि संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में क्या अंतर है। अब मैं आपको संदेह अलंकार का उदाहरण बता रहा हूं। नारी बिच साड़ी है के साड़ी बिच नारी है, नारी है के साड़ी है, साड़ी है के नारी है। दोबारा देखें, नारी बिच साड़ी है के साड़ी बिच नारी है, नारी है के साड़ी है, साड़ी है के नारी है। ये मैं जो उदाहरण लाया हूँ आपको इसलिए लाया हूँ कि आप आसानी से नहीं याद कर सकें, तो इसलिए लिखने मात्र कुछ नहीं, इनके जो उदाहरण हैं ये भी आप अच्छे से याद करें और आसानी से याद भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान उदाहरण है, बस आपकी थोड़ी प्रयास करने की बात है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आपको ये उदाहरण भी अच्छे से याद हो जाएंगे। बस लापरवाही ना करें, मैं बार बार आपको इसी बात कहता हूँ कि लापरवाही ना करें। देखिए आप स्पष्टीकरण, दुष्यंत द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करते समय, दुष्यंत द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करते समय साड़ी का इतना ढेर लग जाता है, साड़ी का इतना ढेर लग जाता है कि संदेह में यह पहचानना मुश्किल हो जाता है, इस संदेह के कारण यह पहचानना मुश्किल हो जाता है, अर्थात संदेह उत्पन्न हो जाता है कि नारी साड़ी के बीच में है या साड़ी नारी के बीच में है। ध्यान दें कि नारी साड़ी के बीच में है या साड़ी नारी के बीच में है। आप दोबारा देख लें स्पष्टीकरण, दुष्यंत द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करते समय साड़ी का इतना ढेर लग जाता है कि संदेह के कारण यह पहचानना मुश्किल हो जाता है, इस संदेह के कारण यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि नारी साड़ी के बीच में है या साड़ी नारी के बीच में है। अर्थात यहाँ
संदेह अलंकार है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हिंदी व्याकरण समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने कितनी बार बता दिया कि ये जो आपके जो अलंकार हैं, रस हैं, छंद हैं, ये सब बोर्ड परीक्षा में आते हैं और जो हिंदी व्याकरण तो सरकारी नौकरियों में भी काम आती है। इसलिए लापरवाही न बरतें। आप मेरी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जो बच्चे पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।